हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके जीनियस स्टडी विद रोजगार में। और आपकी जैसे कि हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, तो उसी में एक क्लास हो रहा है जो कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसमें हम जो है इतिहास के जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने के लिए, ताकि उसको जो है और सुगमता से आसानी तरीके से पढ़ सके, इसलिए विद्वानों ने उसको क्या किया, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है बेटा, ठीक है। यानी हम यदि किसी चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, यानी टुकड़ों में पढ़ेंगे या सब पढ़ाएंगे, तो उसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी प्रकार जो विद्वान थे, ठीक है, ठीक है, इतिहासकार थे, जिन्होंने जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने क्या करा, इसको जो है इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो देखो जो हमारा प्राचीन भारत था, ठीक है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। प्राचीन भारत को 3 भाग बांट दिए गए। प्राचीन भारत इतिहास के 3 भाग, कितने? 3। पहला भाग आपको बांट दिया गया, आपको प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री बोलते। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक है भाई। फिर दूसरा बांट देगा आपको आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसको प्रो हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो हिस्ट्री। फिर बेटा तीसरा आपका बांट देगा ऐतिहासिक काल। ठीक है, ठीक है, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इतना समझो बेटा आपको। अच्छा, तो प्राग ऐतिहासिक काल में बेटा ये क्या है, और आद ऐतिहासिक काल क्या है, और ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, ये क्या है, इतिहास को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सके और समझा सके। ठीक है, जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया, ताकि हम इसको क्या है, आसानी से समझ सके और इसको जो है, इसमें जो बताएगा उसको पढ़ सके। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया। जो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल ये है कि ये वो टाइम पीरियड है, वो ये टाइम पीरियड है कि इसमें इसके ना तो कोई भी साक्ष्य थे और ना कोई इसमें लिखित रूप था। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ भी जो है कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ काल्पनिक आधार पर कोई साक्ष्य नहीं थे, और ना इसको कोई लिखित साक्ष्य थे। अजीब लिखित नहीं दे तो पढ़ने भी नहीं था ये। यानी ये जो थे क्या है ना, यहाँ कोई जब साक्ष्य नहीं दे तो ये तो क्या था, पढ़ा भी नहीं जा सकता था। समझ गए? ठीक है, जो यहाँ पे सोर्स मिले, यहाँ कोई सोर्स नहीं मिले, सिर्फ ये क्या था, एक काल्पनिक आधार पे चल रहा था कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस इतना ही था। क्योंकि यहाँ ना तो कोई साक्ष्य थे, ना कोई लिखित रूप में था। और यहाँ आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, यहाँ पे आपको साक्ष्य तो मिल गए, साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन साक्ष्य मिल गए, लेकिन इनका लिखित साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन पढ़ना क्या होगा, इनका बहरी हो गया। क्योंकि इनकी लिपि जो थी अलग थी। ठीक है, इनकी लिपि क्या थी, अलग थी, ये पत्थरों पे लिखते थे। ठीक है, तो इसको पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ जो है आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, साक्ष्य तो मिल गया बेटा, लेकिन क्या हुआ, इनको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में यहाँ क्या हुआ, साक्ष्य भी मिले और इनको पढ़ा भी गया। ठीक है, पढ़नी भी रही है, यानी यहाँ साक्ष्य भी मिले और यहाँ पढ़ा भी गया। दोबारा ध्यान दे एक बार और, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो ये प्राग ऐतिहासिक काल था,
इसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य था, और जब साक्ष्य लिखित नहीं था तो उसको पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपको साक्ष्य तो मिल गए। ठीक है, साक्ष्य तो मिल गए, और साक्ष्य मिलने के बाद जो है यहाँ जो है इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, यानी साक्ष्य क्या मिले, लिखित रूप में तो मिल गए। ठीक है, लेकिन इन्हें क्या हुआ, इनकी लिपि जो थी अपठनीय थी, यानी इनको पढ़ना क्या था, आसान नहीं था इन। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में ये साक्ष्य मिल रहे थे तो इनको पढ़ा भी गया। समझ गए। और बेटा ध्यान रहे, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है बेटा, क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे आप पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ोगे, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या में बांट दिया गया, देखो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को आपको क्या भागों में बांट देगा, एक तो पाषाण काल में, पाषाण और ताम्र, दो भागों में बांट दिया। पाषाण का मतलब होता है बेटा पत्थर, ठीक है, और ताम्र का मतलब होता है धातु। ठीक है, इस प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांट दिया गया, पाषाण और ताम्र। और इस पाषाण काल को ही आपको क्या भागों में बांट दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। ये जो है हम प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और आद ऐतिहासिक काल में आप क्या पढ़ते हो, सिंधु सभ्यता। यदि आपसे पूछ ली जाए सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक काल की है, तो बोलोगे आप आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, किससे संबंध रखती है, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है बेटा, ये आपकी जो है, और इसमें क्या पढ़ोगे आप, वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ोगे, वैदिक सभ्यता। ठीक है बेटा, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता भी आप दो प्रकार से पढ़ोगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है बेटे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, आए समझ में। और यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो आधुनिक है। ठीक है, 1857 की क्रांति और 1864। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, 1664। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था, देखो बेटे, यहाँ पे साक्ष्य लिखे भी थे और इन्हें पढ़ा भी जा सका। समझ गए। इन काल, इस इतिहास को किन तीन भागों में बांट देगा, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्ट्री, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री। समझिए। और क्या हुआ, इसमें किस चीज का अध्ययन हो गया, हमें पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का हम अध्ययन करेंगे। और पाषाण काल को भी हमने तीन भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है बेटा, इतना आपकी समझ में आया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, समझ गए। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो आपकी प्रो हिस्ट्री थी, प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री थी ये आपकी, ठीक है बेटा, यानी प्राग ऐतिहासिक काल जो था ये आपका, इसको मैंने तीन भागों में बांट दिया, दो भागों में पढ़ना है हमने इसको। कौन कौन से, एक तो पाषाण काल, ठीक है, यानी इसको प्रस्तर काल भी बोलते हैं। ठीक है, या स्टोन एज। ठीक है बेटा, इसके अन्य नाम क्या है, पाषाण काल, प्रस्तर काल या स्टोन एज। क्योंकि यहाँ क्या था, पत्थरों के द्वारा ही, यहाँ पे पत्थर जो थे, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, और दूसरा पढ़ना आपको ताम्र काल। ठीक है, यानी धातु, यानी इस काल में क्या था, धातु से बने औजारों का प्रयोग होने लगा था। और पाषाण काल में क्या था बेटा, इसमें जो पत्थर थे, उनसे जो बने औजार थे उनका प्रयोग ये करते थे। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं पाषाण काल।
पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया जिससे इसको पढ़ने में और आसानी मिले। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। यानी लिथिक पीरियड है ये आपका, लिथिक पीरियड, इसको भी 3 पीरियडों में बांट दिया गया। पहला आपका है बेटा, पहला है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। क्या है बेटा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियो। क्योंकि बेटा इंग्लिश में लिखवाना जरूरी है, एग्जामिनर जो है फंसाता है, इंग्लिश में बोल दे। ठीक है, कि ये बताओ, इंग्लिश में बोल दे कि ये बताओ जो आग की खोज हुई कौन से काल में हुई, तो हाई पूरा पाषाण काल ना देके पैलियोलिथिक पीरियड दे दे, तो उसके लिए आपको याद रखना है। ठीक है ना, पैलियोलिथिक पीरियड। तो दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तीसरा आपका है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो न्योलिथिक पीरियड क्या है? न्योलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया? यानी क्या है कि मतलब जो इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लिखा, इनकी जानकारी हमसे हमें कहाँ पे मिलती है बताओ? इनके सोर्सेज क्या है? जो पुराने विद्वान थे उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, वहां से हमें इनकी जानकारी मिल ली। ठीक है, और ध्यान रहे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सब में क्या था बताओ? बताओ, मानव का पूरा पाषाण से नव पाषाण तक जो है उसका विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, वो क्या मतलब डेली डेली क्या आता है, मतलब दिन पर दिन जो है विकास करता जा रहा था। ठीक है, चेंजेस आ रहे थे उसकी लाइफ में। तो हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। बच्चे इसको समझते चलिए, ठीक है, और लिखते चलिए। आपकी जो भर्ती है एसएससी जीडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो पढ़िए पैलियोलिथिक काल, यानी इस काल के जो मानव थे वे मानव नहीं क्या थे? आदि मानव थे। क्या थे? इस काल के जो मानव थे क्या थे? आदि मानव थे। यानी मानव नहीं क्या थे? आदि मानव थे। ठीक है बेटा, क्या थे? आदि मानव। ठीक है, और इस काल में क्या हुई? आग की खोज हुई। किसकी? आग की खोज। ठीक है, आग की खोज। इस काल के जो आदिमानव थे यानी मानव थे, उन्होंने देखा कि 2 पत्थर आपस में टकराए और उनसे चिंगारी जो है उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक पत्थर दूसरे में गिरा तो उन्होंने देखा कोई चिंगारी से उठ रही, तो उन्होंने उसको देखा और समझा, यानी उनमें क्या हुआ? विकसित होने में शुरू हो गए। और उन्होंने फिर क्या है? पत्थरों को जो है आपस में रगड़कर आग उत्पन्न करनी शुरू कर दी। तो आग की खोज किस काल में हुई? आपको बताना है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड में। ठीक है, ठीक है बेटा, आग की खोज कहाँ हुई? कहाँ हुई? आग की खोज कहाँ पर हुई? पूरा पाषाण काल में। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो है पत्थरों से बने औजार, पत्थरों से बने बड़े औजार, यानी इस काल के जो आदिमानव थे वे औजार तो बनाते थे, लेकिन क्या करते थे बताओ? क्या करते थे? ये पत्थरों से जो बड़े औजार थे, ठीक है,
औजार बनाते थे, लेकिन किस साइज में थे? बड़े थे। क्या था? बड़े थे। ठीक है, तो इनमें इन्होंने सबसे पहले औजार बनाया वो था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है इनका सबसे पहला बना औजार था। प्रथम औजार पत्थर से बना। प्रथम औजार जो पत्थर से बना था, पत्थर से निर्मित था। किससे? पत्थर से बना। समझिए बेटा, कुल्हाड़ी जो है और ये कहाँ पे, इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले? अति परकम में मिले। अति परकम एक स्थान है, वहां पे जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। ठीक है, एक खंडक, खंडक भी ये बनाते थे। क्या थे? खंडक। खंडक भी एक इनका औजार था जो ये बनाते थे। ठीक है, और यहाँ के लोग क्या थे बताओ? इस काल के जो लोग थे यानी आदि मानव थे, ये क्या थे? गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? गुफाओं के। इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले? इसके साक्ष्य मिले कोजियम गुफा। कहाँ से मिले? कोजियम गुफा, जो कि आपकी कहाँ पे है? ये चीन में। कोजियम गुफा जो कि आपकी कहाँ है बेटा? चीन में। इसके साक्ष्य वहां से मिले कि जो ये आदि मानव थे कहाँ पे रहते थे? आपके, ठीक है, गुफाओं में। है बात समझ में? और अंत में, इस काल के अंत में ये मिला कि ये जो आदि मानव थे ये चित्रकारी भी करते थे, यानी चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले। ठीक है, चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले मिले और पूरा पाषाण काल की खोज, पूरा पाषाण काल की खोज किसने की? 1863 में। 1800, ठीक है भाई, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? आपको इतना जो मैंने पढ़ाया समझ में आया? मैंने कहा जो पूरा पाषाण काल था, पैलियोलिथिक पीरियड, उसमें जो है किसकी खोज की? आग की। आग की खोज की। और इस काल के आदिमानव, ठीक क्या थे? वे मानव नहीं, आदिमानव थे। गुफाओं में रहते थे। ठीक है, गुफाओं में रहते थे। और जो भोजन संग्रही थे, यानी भोजन का संग्रह, जो कच्चा पक्का मांस खाते थे, रहते थे। ठीक है, यानी बिना वस्त्रों के ही घूमते रहते थे, पत्ते लपेटकर। ठीक है, इस काल के ये मानव थे। और इन्होंने जो है औजारों का निर्माण करा। बड़े बड़े इनके औजार थे, पत्थरों को काटकर इन्होंने औजार बनाए। ठीक है बेटा, तो अगला पीरियड हम पढ़ेंगे। अगला जो काल है हमारा मध्य पाषाण काल। हेडिंग डाल लीजिए और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो है आपका बेटा मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या बेटा? मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। ध्यान रहे, इंग्लिश में भी इसका नाम बच्चों आपको, एग्जामिनर आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको जो है विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और इसके बारे में आपको, ठीक है, 1867 में पता चला था। ठीक है, और यहाँ पे जो है बेटा आपके यहाँ पे पशुपालन, यानी मध्य पाषाण काल के मध्य मानव थे, वे पशुपालन करते थे। और इनका जो सर्वप्रथम पालतू पशु था, सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। और दूसरा, पहले नंबर का क्या था? कुत्ता। और दूसरे नंबर पे कौन था आपका? भेड़। ठीक है, इसका जो मानव थे, आदि मानव, उसका जो प्रथम पालतू पशु था वो कुत्ता था। और दूसरा क्या था? भेड़। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुई? पशुपालन करने के साक्ष्य मिले। ठीक है, यानी ये क्या करते थे? इनको क्या है? पालते थे। और ये क्या करने लगे? छोटे औजारों को बनाने लगे। छोटे औजारों का निर्माण करने लगे, यानी बनाने लगे। और जैसे तीर,
ठीक है, जैसे तीर कमान, ठीक है, ठीक है, तीर कमान और तीर कमान, समझ बेटा, इन्होंने जो है तीर कमान भी बनाए। और पशुपालन का जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वे आपके कहा से मिले, आदमगढ़। यानी पशुपालन के जो साक्ष्य है आपके, जो पशुपालन शुरू हुआ आपका मेसोलिथिक पीरियड में, उसके साक्ष्य कहाँ पे मिले आपको? आदमगढ़ में मिले। कहाँ पे मिले बेटे? आदमगढ़ में। ठीक है बेटा, इतना ध्यान रहे। और जब इन्होंने तीर कमान बना दिया तो ये क्या करने लगे? शिकार भी इनके द्वारा शिकार भी करने लगे। ठीक है, यानी शिकार भी इन्होंने कब करना शुरू कर दिया? मध्य पाषाण काल में इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, और मिट्टी के बर्तन भी जो है, मिट्टी के बर्तन भी इस काल में बनाए। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी इस मध्य पाषाण काल में मिले। और ये कहाँ पे मिले आपके? इलाहाबाद से। कहाँ पे मिले बेटा? इलाहाबाद से। ठीक है बेटा, कहाँ से मिले ये? इलाहाबाद से। इतना ध्यान रहा होगा, ध्यान दे दोबारा से इस चीज को। मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसने, देखो ध्यान से सुनो दोबारा से, जो हमारा पूरा पाषाण काल था उसमें मानव ने क्या करा? पत्थरों का, पाषाण काल है तो यानी पाषाण का मतलब पत्थर, यानी उस टाइम जो औजार बन रहे थे, बड़े बड़े औजार बनाता था वो। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े औजार बनाने शुरू करे उनने। और सबसे पहला जो औजार बनाया उसने कुल्हाड़ी बनाया, जो कि इसके कुल्हाड़ी के साक्ष्य आपके अति प्रकम एक जगह है वहां पर मिले। ठीक है, और ये क्या थे? एक खंडक भी बनाते थे यानी तलवार, और उसके भी साक्ष्य मिले। समझ गए बच्चों? और आग की खोज भी आपकी कौन से काल में हुई? पूरा पाषाण काल में हुई। और ये उस काल के आदिमानव क्या रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ पे मिले आपको? एक कोजियम गुफा है जो कि आपकी चीन में स्थित है, वहां पर इसके साक्ष्य मिले। और इसी तरह मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पशु पालने लगा। ठीक है, और पशु पालने के साक्ष्य कहाँ पे मिले? आदमगढ़ यूपी से मिले। और उन्होंने जो है सबसे पहला पशु कुत्ता और दूसरा भेड़ पाला। और मध्य पाषाण काल के जो मानव थे, जब विकास हो रहा था तो उन्होंने जो है छोटे पत्थरों से, यानी पत्थरों से छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए। और मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले। ठीक है, तो आप जो है अगला पढ़ेंगे हम नव पाषाण काल। बस थोड़ा सा रह रहा है, नव पाषाण काल। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड, इस काल के जो मानव था बहुत ज्यादा विकसित हो चुका था। ठीक है, पुराने जो मानव थे पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल से आगे। ठीक है, और इस पाषाण काल के मानव ने क्या करा? कृषि करनी शुरू कर दी। क्या करनी कर दी? कृषि करनी शुरू कर दी। और पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ? कृषि करनी शुरू करी और पहिए का आविष्कार कर दिया। और तांबे की खोज भी बेटा, तांबे की खोज भी कौन से काल में हुई? नव पाषाण काल में भी तांबे की खोज हुई। ठीक है, और इस प्रकार इस काल के मानव क्या होने लगे? समाज में रहने लगे, यानी बस्ती के में रहने लगे। क्या में रहने लगे? बस्ती बनाकर रहने लगे। इनका निवास कैसा होगा? स्थायी। ठीक है, और जो आपका मध्य पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, उस टाइम जो थे वे मध्य, उनका एक स्थान पर जो निवास स्थान था एक स्थान पर नहीं था। वे घुमंतु प्रवृत्ति के थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाज चले गए, शिकार के वहां पड़ के सो गए, इस टाइप के थे। लेकिन यहाँ पे जो नव पाषाण काल में जो मानव था इतना विकसित हो चुका था कि वो एक जहाँ बस्ती बनाकर रहने लगा, यानी स्थायी निवास हो गया। और वहीं पर रह गया, कृषि करने लगा और पशु पालने लगा। अपना जो व्यवसाय था उसका कृषि और पशुओं पर निर्भर रहने लगा।
ठीक है बेटा। और यहाँ पे ही आपको बुर्ज होम के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज होम के साक्ष्य, बुर्ज होम में क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं किसके? गर्त आवास के। किसके? गर्त आवास के जो है साक्ष्य मिलते हैं। गर्त आवास का मतलब क्या है बेटा? कि इसमें जो मानव है वो क्या है, जमीन से ऊपर तो रहता ही था लेकिन जमीन से नीचे भी रहने लगा। ठीक है, वो जमीन से नीचे भी रहता था। जैसे कि आज का मानव, आधुनिक मानव क्या है, जमीन पर रहने के साथ साथ चंद्रमा पर रहने की भी ख्वाहिश रख रहा है। वो इस तरह के थे। बुर्ज होम का जो साक्ष्य है वो गर्तावास से संबंधित है। समझिए, गर्तावास का मतलब समझे बच्चे, यानी जमीन पर रहने के साथ साथ जमीन के नीचे भी रहता था। ठीक है। और बेटा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या मिला आपको? पाकिस्तान और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिले। किसके? कृषि के साक्ष्य, जो कि वहां पे जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, ठीक है बेटा, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। ठीक है। कोलिड हवा, कोलिड हवा जो कि एक यूपी में है, यहाँ पे क्या मिले? सबसे पहले जो चावल धान की खेती हुई थी प्राचीनतम, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले। यानी प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य, प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है बेटा। और चिरांड बिहार, ध्यान रहे यहाँ पे देखिए, चिरांड बिहार में, चिरांड जो है एक स्थान है जो कि बिहार में है। यहाँ पे क्या मिले? यहाँ पे हड्डियों से बने औजार के साक्ष्य मिले। क्या मिले? हड्डियों से बने औजार के साक्ष्य, हड्डियों से बने औजार के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। ठीक है बेटा, समझ में आया जो मैंने पढ़ाया अब तक का? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जो है इसको हम रिकॉल करते हैं जो जो हमने अभी पढ़ा। तो बच्चों दोबारा से एक बार और रिपीट कर दिया। बहुत छोटे टाइम में मैं आपको जो है पूरा इसका जो है जो अब पढ़ाया केवल 5 मिनट में आपको इसका पूरा रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, क्विक रिवीजन जिसको बोलेंगे। तो चलिए करते हैं इसका क्विक रिवीजन। मैंने कहा जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है वो 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। समझ गए बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमें जो है पढ़ने में आसानी हो, इसलिए जो विद्वान थे उन्होंने, जो इतिहासकार थे, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पाषाण काल और ताम पाषाण काल। और पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है बेटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, मानव नहीं बेटा, आदि मानव थे। न तो उनकी कोई भी स्थायी निवास था। ठीक है, वे घुमंतु प्रवृत्ति के थे, यानी एक जगह पे नहीं रहते थे। ठीक है बेटा। और वे जो पत्थर थे, उन पत्थरों के द्वारा वे बड़े बड़े औजार बनाते थे। ठीक है, क्या बनाते थे? बड़े बड़े औजार बनाते थे। तो उसी पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। ठीक है, किसकी खोज हुई? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। और उन्होंने जो सर्वप्रथम एक औजार बनाया था, कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम पहला औजार क्या बनाया था? पत्थरों से बना कुल्हाड़ी, जो कि अति पराक्रम एक स्थान है, वहां पर इसके साक्ष्य देखने को मिलता है। एक बनाई थी खंडक, खंडक का मतलब होता है तलवार। ठीक है, और ये लोग गुफाओं में भी रहते थे, इसके साक्ष्य भी मिले। और इसके साक्ष्य जो मिले वे कोजियम गुफा है जो कि आपकी चीन में स्थित है, वहां से मिले। और ये लोग जब इसके अंत आ गया था, इस पाषाण का पूरा पाषाण काल का, उस टाइम उसके अंत में चित्रकारी के साक्ष्य भी देखने को मिले। ठीक है, और इस जो पूरा पाषाण की खोज की थी, यानी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा करी थी, वो करी थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी सन 1863 में। ठीक है, आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। इसमें क्या हुआ बच्चों? जो इस काल के जो मानव था
उसने क्या करा, पशु पालने शुरू कर दिए। और इन्होंने जो सबसे पहले पशु पाला उसका नाम था कुत्ता, और दूसरा जो पशु पालतू था इनका था भेड़। और पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ यूपी में देखने को मिलते हैं। और इन्होंने क्या करा बच्चों, तीर करण यानी तीर कमान भी बनाए उन औजारों से, यानी जो पहले के मानव था, पूरा पाषाण का मानव, वो भी पत्थरों से ही औजार बनाता था और इस काल के भी। लेकिन फर्क क्या था बेटा, ये छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए जैसे तीर कमान, और इन्होंने शिकार करना भी शुरू कर दिया। और मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन बनने के साक्ष्य भी इसी काल से मिले, और वो मिले इलाहाबाद से। चलो पढ़ते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण होते हैं नया मानव। जो इस काल का मानव था वो बहुत ही विकसित था, क्योंकि उसने जो है उसका माइंड जो था बहुत डेवलप हो गया था। और उसने क्या करा, कृषि करनी शुरू कर दी, यानी खेती करनी शुरू कर दी, और शिकार भी करना शुरू कर दिए। पहिए का आविष्कार भी इसमें हुआ। और इस काल के जो मानव थे वे स्थायी निवास ग्रहण करने लगे, यानी समाज और बस्ती में रहने लगे, यानी एक साथ जो है इकट्ठा होकर रहने लगे। और तांबे की खोज भी इसी काल की में मानी गई है, नवपाषाण काल में। ठीक है बेटा, बुर्जोम एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहां से साक्ष्य मिले गर्तावास के। गर्तावास का मतलब कि वो मानव जो थे जमीन के ऊपर न रहकर नीचे भी रहने के साक्ष्य मिले बुर्जोम से। और मेहरगढ़ आपको पता है कृषि के साक्ष्य मिले, पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों। मेहरगढ़ एक जगह है जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के सीमा पर बनती है, वहां पे जो है इसके साक्ष्य मिले गेहूं और जौ के। कोलिड हवा जो कि यूपी के अंदर है एक जगह, वहां पर चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ठीक है, और चिरांड बिहार में हड्डियों से बने औजार के साक्ष्य मिले। तो बेटा मैंने जो पढ़ाया आज आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, तो इसको अपने हाथों से वीडियो को क्यूज कर करके लिखिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आपका, ठीक है, अभिनंदन स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं रोहित सिंह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।